हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स हमें पूछते हैं और उनका हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज हम किडनी फेलियर पर संबंधित कुछ कॉमन सवाल जो लोगों के दिमाग में आते हैं उनका आंसर करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेरीज ना रह जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला सवाल जो लोग के दिमाग में आता है कि किडनी फेलियर होता क्या है। किडनी फेलियर बेसिकली एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जिसमें हमारी किडनी जो शरीर को शुद्ध करने का काम करती है, यानी कि नॉर्मली हमारे ब्लड को शुद्ध करके सारे टॉक्सिक पदार्थ को किडनी यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। ये काम किडनी का होता है। अगर कोई कारण से किडनी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाए और बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाए और बॉडी में ये सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होना चालू हो जाए, या ये मान के चलिए कि जितना किडनी की कैपेसिटी है उससे कम कैपेसिटी अगर किडनी की है फिल्टर करने के लिए, तो उसको किडनी फेलियर माना जाएगा। इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जितना ज़्यादा कैपेसिटी किडनी की कम होती जाएगी उतना उसकी किडनी फेलियर बढ़ते जाएगी। किडनी फेलियर होने के कॉमन कारण क्या होते हैं? यदि किसी को रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किडनी में कोई सूजन का प्रॉब्लम है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, किडनी में होने वाले इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, किडनी में कोई अगर पथरी हो जाए तो हो सकता है, किडनी से जो पेशाब की नली निकलती है उसमें कोई रुकावट आ जाए या कोई वर्म्स या कोई स्ट्रक्चर की वजह से पेशाब का बहाव रुक जाए तो हो सकता है, और कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। तो किडनी फेलियर के ये सारे इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। किडनी फेलियर के अर्ली साइंस क्या है? किन चीज़ों से पता चलता है कि किडनी फेलियर हो रहा है? यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, सुस्ती हो रही है, बेचैनी हो रही है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या तो पेशाब होना बहुत बढ़ जाता है या पेशाब बहुत कम हो जाता है, पेशाब के कलर में चेंज हो रहा है, शरीर में पानी भरना चालू हो गया है, पाँव में सूजन आ रही है, या पेशेंट को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रह रहा है, स्किन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये किडनी फेलियर के कुछ साइंस हो सकते हैं। हर पेशेंट में ये मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केसेस जिनको किडनी फेलियर होता है उनको ब्लड टेस्ट के माध्यम से या यूरिन टेस्ट के माध्यम से जज किया जाता है। ब्लड टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम जज कर पाते हैं कि पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ये सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को हैं तो उसको जांच करने की आवश्यकता है, और जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो मान सकते हैं कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है। क्या किडनी की बीमारी को या किडनी फेलियर को प्रिवेंट किया जा सकता है पूरी तरह से? किडनी फेलियर को पूरी तरह प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कारणों से हो सकता है, पर जिन भी कारणों से हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करें, बहुत लो ब्लड प्रेशर हो तो भी हो सकता है तो उसको मैनेज करें, कोई ऐसी दवाई ना ले जो किडनी को डैमेज कर सकती है तो हो सकता है, किडनी में सूजन अगर हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको जल्दी ट्रीट करें, कोई इन्फेक्शन अगर या कीटाणु आ गए किडनी में तो उसको डैमेज को कंट्रोल करिए। तो ये सारी चीज़ें करने से किडनी के डैमेज होने का चांस कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा। पूरी तरह ज़ीरो होगा ऐसा नहीं है, पर थोड़ा इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि किडनी फेलियर के स्टेजेस क्या होते हैं और उसका बेसिकली मतलब क्या है। किडनी फेलियर के बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं। माइल्ड, जिसको स्टेज 1 बोला जाता है, और स्टेज 5 जिसको एंड स्टेज किडनी फेलियर बोला जाता है। ये व्यक्ति का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, यानी कि यूरिन फिल्टर करने की क्षमता कितनी है उस व्यक्ति की, या टॉक्सिक पदार्थ को निकालने की क्षमता कितनी है उस व्यक्ति की, इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि व्यक्ति का किडनी फेलियर कितना स्टेज पर है। यदि नॉर्मल से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी काफ़ी ख़राब चालू हो गया तो उसको स्टेज 1 में बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से आप मान सकते हो कि किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम होते जा रही है, यानी जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होते जाएगा उतना किडनी फेलियर बिगड़ते जाएगा, और जितना बिगड़ते जाएगा उतना किडनी फेलियर के स्टेज बढ़ते जाएंगे। किडनी फेलियर को डायग्नोज कैसे करते हैं? ज़्यादातर किडनी फेलियर को ब्लड टेस्ट के द्वारा डायग्नोज किया जाता है कि ब्लड में अगर कोई किडनी का जो टॉक्सिन फिल्टर करने का काम होता है, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, ये अगर ब्लड में बढ़ जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि किडनी का पेशेंट को फेलियर हुआ है। इसके अलावा आप पेशाब की जांच कर सकते हो, उसमें आपको कुछ फाइंडिंग मिल सकती है। पेट का अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हो कि किडनी में कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन के साइंस वगैरह तो नहीं है, उसमें भी कुछ किडनी फेलियर के साइंस मिलते हैं। इसके अलावा किडनी का टुकड़ा निकाल सकते हो जिसे बायोप्सी बोलते हैं, और उस बायोप्सी को माइक्रोस्कोप में एनालिसिस कर सकते हो, तो उससे भी पता चल सकता है कि किडनी में कुछ सूजन या इन्फ्लेमेशन या सेल्स या टॉक्सिन्स तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, और इससे ये पता चलता है कि किडनी को किस हिसाब से आगे मैनेज भी करना है।
अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि किडनी फेलियर में बायोप्सी का क्या रोल है, क्योंकि कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बोलता है कि बायोप्सी या टुकड़ा इसका करना पड़ेगा, तो इसके बेसिस पे हम बायोप्सी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो बायोप्सी का मतलब क्या है, उसमें होता क्या है और इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बायोप्सी बेसिकली एक किडनी का एक छोटे से नीडल डाल के किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं। इस दौरान पेशेंट को कोई नुकसान या डैमेज नहीं होता। किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते तो उसमें किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल रिस्क नहीं है। थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर डेफिनेटली है। जब किडनी में सूजन या इन्फ्लेमेशन या किसी कारण से प्रॉब्लम है तो ये बायोप्सी यूजली किया जाता है। इसमें किडनी का छोटा टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप द्वारा एनालाइज किया जाता है। इसमें एक तो ये पता चलता है कि किडनी डैमेज है या नहीं, डैमेज है तो कितनी डैमेज है और किन कारणों से डैमेज है। तो अलग अलग बीमारियों में बायोप्सी में माइक्रोस्कोप में इसमें अलग अलग फाइंडिंग्स मिलती है, जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि किडनी को किस कारण से नुकसान हुआ है और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तो क्या हर पेशेंट को किडनी का बायोप्सी करना चाहिए। अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट को लगता है कि इसमें स्पेसिफिक कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि किडनी का टुकड़ा निकालने से जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है, उसको डायग्नोसिस करने में मदद मिलेगी, तो उसमें टुकड़ा या बायोप्सी करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है और क्लियर कट कारण है, जैसे पथरी का पेशेंट है, इन्फेक्शन का पेशेंट है, तो उसमें बायोप्सी का मतलब नहीं है। पर जहाँ पे सूजन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बायोप्सी आपको करके देखना चाहिए कि सूजन कौन से कारण से और कितनी ज़्यादा है और आगे आपको ट्रीटमेंट में क्या करना है। अगला सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि यदि किसी पेशेंट का किडनी फेल होना चालू हो जाए तो क्या ये इम्प्रूव हो सकता है, वापिस से ठीक हो सकता है यदि एक बार डैमेज हो जाए। काफ़ी स्टेजेस में किडनी पेशेंट्स को अगर आप प्रॉपरली ट्रीट करो और उनको प्रॉपरली मैनेज करो तो किडनी फेलियर को रिवर्स किया जा सकता है। पूरी तरह से मरे हुए सेल को जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन कारणों से किडनी फेलियर हो रहा है यदि आप उनको प्रॉपरली मैनेज करें तो किडनी को बिगड़ने से तो आप काफ़ी हद तक बचा सकते हो। पूरी तरह से बचा सकते हो ऐसा नहीं है, हर केस को बचा सकते हो वैसा नहीं है, लेकिन ये है कि आप काफ़ी हद तक मदद कर सकते हो यदि जल्दी इसको डिटेक्ट कर लो, जल्दी ट्रीट कर लो। यदि आप बीमारी को लेट स्टेज में डिटेक्ट करेंगे या लास्ट स्टेज में डिटेक्ट करेंगे जब पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे आ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जल्दी स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया तो काफ़ी पेशेंट्स को आप बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि डायलिसिस क्या है और ये कब ज़रूरी होता है। डायलिसिस बेसिकली एक ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें एक मशीन द्वारा पेशेंट को कनेक्ट करके उसका ब्लड को शुद्ध किया जाता है। किडनी का नॉर्मली फंक्शन यही होता है कि ब्लड में जो टॉक्सिन है उनको निकालने का काम किडनी करती है, तो ये मशीन वही किडनी के बदले काम करती है और ब्लड को फिल्टर करके जारे टॉक्सिन पदार्थ निकाल देती है। तो ये ज़्यादातर जब किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही होती है या किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है तब किया जाता है। किडनी को एक तरह से आराम देने के लिए किया जाता है। हर पेशेंट जिसको डायलिसिस किया जाता है उसको लाइफ टाइम डायलिसिस लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन कुछ पेशेंट्स को लग भी सकता है। अगला क्वेश्चन लोग से पूछते हैं कि सडन अगर किडनी फेल हुई हो तो क्या डायलिसिस करना सही है। यदि किडनी फेलियर सडन हुई है और क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत ज़्यादा है तो डायलिसिस करना चाहिए। इससे आपकी किडनी को आराम मिलेगा और किडनी के बिगड़ने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। यदि आपके डॉक्टर के जो इस डिफाइंड क्राइटेरिया है जिस पर डायलिसिस की जाती है, जैसे कि हाई क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है, बॉडी में एसिडोसिस का बन जाना है, किडनी से रिलेटेड टॉक्सिन शरीर में फैलने जाने होने का चांसेस हो जाते हैं, ब्रेन पर अगर असर होना चालू हो जाता है, यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी भरना चालू हो गया है, तो ये सारे वो इंडिकेशन है जिसके लिए पेशेंट का डायलिसिस होना चाहिए। और अगर ज़रूरत है तो अक्यूट किडनी फेलियर में भी डायलिसिस होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट जिसको डायलिसिस किया जा रहा है उसको लाइफ टाइम ही डायलिसिस लगेगा, पर अगर प्रॉब्लम हुई है और डायलिसिस की ज़रूरत है और आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि डायलिसिस करने की आवश्यकता है तो इसे करना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा करी। इसके अलावा भी और कई सवाल हैं जो मन में आते हैं जिसको हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।